पहले इसका धुलाई कर दिया पूरा अमोनिया से। अब एक लिक्विड आता है, बहुत महंगा आता है, इसकी बड़ा कैन है, उसमें लगभग 50 लीटर होना चाहिए, उसकी कीमत 1 करोड़ है। उस लिक्विड को तेल में न मिलाने के बाद उसको वॉशिंग किया जा रहा है, पोता जा रहा है, जिससे 10 साल तक स्टोन को बारिश के पानी से खराब नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, तू इसके हाथ लगा झड़ेगा नहीं है। तो वो केमिकल का उसकी खुशबू आ रही है अपन को। देखिए यहाँ बड़े बड़े जो हाथी हैं अपने, इनके दांतों के होल्स गड्ढे हैं। मैं कुछ इस प्रकार सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि हमारी कुछ माता बहन ऐसी हैं जो कुछ पढ़ी नहीं है तो वो समझ सकते हैं। हिंदी को ज़्यादा यूज कर रहा है, इंग्लिश को कम यूज कर रहा है, ठीक है ना, सही चलेगा। हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ देखो ओरिजिनल हाथी दांत लगे थे, ओरिजिनल किसने निकाला, कौन ले गया, कोई पता नहीं, बट इसका एविडेंस है यहाँ ओरिजिनल हाथी दांत लगा था। हाथी को चलाते उसको अपन किस नाम से जानते हैं, माहौत। वहाँ पर स्त्री है, माहौत है, लेडीज, यहाँ जेंट्स माहौत है, पुरुष। 2100 साल पहले लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार था, इसीलिए कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कोई नई बात नहीं है। इसलिए बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियों से कभी नफरत मत करना। वही माँ बाप को पूछती बेटा तो बहू लेकर भाग जाता है। पहला देखेंगे अपन नीचे बौद्धिक नहीं और टॉप पर बौद्धिक भी है। बौद्धिक वृक्ष है, बौद्धिक वृक्ष मतलब बुद्ध है पहला सिंबल। और बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ गया जी, माँ सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद माता श्री महामाया समाप्त हो चुकी थी। अब परेशानी हो गई, 7 दिन का बेटा है, 7 डेज का, इसका देखभाल महल में सबसे अच्छा कौन कर सकता है। माँ देखो मेरी बात सुन लो, माँ चली गई, घर में दादी है, नानी है, मौसी है और बुआ है, तो बच्चे का अच्छा देखभाल। मैम पहले पूरा प्रश्न सुन लो, तो दादी नानी मौसी बुआ है, तो बच्चे का देखभाल प्लेस में महल में सबसे अच्छा उस टाइम भी और आज घर में कौन कर सकता है। आज भी मैंने 2 प्रश्न कर दिए इसमें। दादी नहीं देखो मौसी तो पता है, इसलिए लोगों ने मौसी कह दी, उस टाइम मौसी ने पाला था उनको। मैं तो आज की बात ही पूछ रहा हूँ। दादी करेगी, नानी गुस्सा हो जाएगी, बुआ करेगी, मौसी गुस्सा हो जाएगी, तो सबसे अच्छा देखभाल तो कोई नहीं करता, कल एक ही करती है, वो है मदर की सिस्टर मौसी। मौसी होती है माँ, जो उस टाइम भी आज भी मौसी अच्छा कोई नहीं कर सकता, चाहे दादी हो चाहे नानी हो। मौसी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी नाम को जोड़ दो गौतम। और जिसको बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं बुद्ध, हो गए गौतम बुद्ध। वही कल्चर तो वापस हो गया है ना। क्या अपन पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, अपनी माँ का नाम था, मार्कशीट में नहीं था ना, नहीं था ना अपने टाइम। अब बच्चों की मार्कशीट मदर का नाम तो है, पिता के बाद जोड़ दिया ना, माँ का नाम तो पहले भी था। वही कल्चर वापस हो गया, मुगल पीरियड में दबा था, आ गया वापस वही कल्चर हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो आदेश कर दिया, बच्चों को, स्टूडेंट को पिता के नाम की जरूरत नहीं है, माँ का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज माँ को पिता से ऊपर ले आए, दे दिए दर्जा, और तो पिता काम इतना ही कमाओ, घर में दे दो बस। सेकंड पैनल देखो, एक रथ बना हुआ, देखो रथ पर देखो इंसान खड़ा, मैन खड़ा है ना, उसके सामने देखो टी जैसा अम्ब्रेला छाता है ना, ये छाता मतलब बुद्ध है और इनमें सिद्धार्थ है। और जो मैन है इनके रथ को चलाने वाला, इनका सारथी है छन्ना, जिसको छंदक कहा गया। सिद्धार्थ को केवल 1 दिन महल से बाहर घूमने का मौका मिला। क्यों हुआ इनके साथ ऐसा? इनके जन्म से पहले भविष्यवाणी हो चुका था, राजा या साधु, इसी डर से पिता शुद्धोधन कभी महल से बाहर नहीं जाने देते, सारा ज्ञान महल में दिया था। छोटी सी उम्र में शादी कर दिया, 29 वर्ष की उम्र बेटे का राहुल का जन्म हो गया, फिर महल से बाहर निकलने नहीं दिया। कहते जब जहाँ लिखा होता है वो घटना तो होके रहेगी। 30 साल की एज में केवल 1 दिन महल से बाहर घूमने का मौका मिल ही गया। देखो सिद्धार्थ रथ पर बैठे महल से बाहर आते हुए, उन्होंने रास्ते में जाते 4 इंसानों को देखा, 4 मैन को, जो घोड़े के ऊपर 1 2 3 4। पहला देखो कमंडल पकड़े, कमंडल लेके चलता साधु सन्यासी। सेकंड को हाथ में स्टिक लाठी रखे, बूढ़ा ओल्ड मैन। थर्ड को देखेंगे सिख बीमार व्यक्ति, और लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी या मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है, इंसान संन्यास लेगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मर जाएगा। क्या ऐसा सबके साथ होता है?
ये बिल्कुल होता है। बस इनके दिमाग में कई विचारधाराएं आने लगती हैं और कोलियों के जल बंटवारे के बाद महल को छोड़ देते हैं। यहाँ देखो ट्री मतलब बुद्ध है ना, कपिल वस्तु बुद्धा उपदेश दे रहे हैं, कपिल वस्तु बुद्धा उपदेश दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ कर उपदेश सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठे लोग पीछे बैठी पब्लिक देखो इसके कान में कुछ कह रहे हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये कान लगा के बातों को सुन रहा है, ये बुद्ध का उपदेश कहाँ सुन रहे हैं? ये तो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं ना, बैड बेंचर, काना फूसी। तो काना फूसी तो हमारे समाज में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। वही तो आर्टिस्ट समझाने की कोशिश किया ना, परंतु ये लोग हैं कौन माँ? ये व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ का अतिथि आता है, और सबसे बड़ा अतिथि कौन होता है? जमाई राजा होता है, लड़की का पति, वही होता है ना, उससे बड़ा अतिथि तो कोई होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोफा सेट पे गद्दी लगाते हैं, फॉर्म टाइप बैठने की, देखो है ना, है सबके नीचे, ध्यान से देखते चलो। इसका देखो वजन जो है ना, ये गद्दी दबाई ना, यहाँ तक दबा हुआ पोर्शन है ना, पति उठा हुआ है ना ये वाला, इसका वजन जो है पूरी गद्दी दब गई, ये उठा हुआ है, ये टन करके बातें सुन रहा है तो गद्दी उठी है। ऐसा मटेरियल हमारे यहाँ पहले भी था, पहले रुई थी, काटन रुई की गद्दी बनती थी, आज फोम की बनती है। तो बताओ आर्टिस्ट ने, कारीगर ने, कलाकार ने क्या समझाने का कोशिश किया हमको? ये समझाने का कोशिश किया हम लोग अतिथि का मेहमान का स्वागत पहले ही हम इसी प्रकार करते थे और आज भी हम इसी प्रकार करते हैं। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा ईश्वर होता है, जैसे कि आप लोग हमारे ईश्वर। चलो काय करायचं व्हिडिओ घ्या, त्याच्यावर फोटो पण काढा, हे बटन दाबला की फोटो निघतो। फोटो कुठं मारायचा? हा घेतात काय काळजी, हे दाबला की फोटो पण निघतात की, ठीक आहे या फोटो पण घ्या, करा सगळं। जब जमाई राजा होता बड़ा घमंड करके जाता है, बड़ी इज्जत होती है। जब वही जमाई राजा फूफा बन जाता है तो इज्जत कम हो जाती है, और शादी फूफा कोई पूछता नहीं, जमाई पूछता बहुत गुस्सा होता है कि फूफा रूठ जाता है। क्यों रूठता है? यही कारण है कि पहले इज्जत होती थी, कोई इज्जत नहीं कर रहा मेरी, बरोबर तो उसकी पदवी दूसरे ले ली ना। सर यही होता है ना, फूफा कौन उठता है? अरे यार कहला पहले मैं जमाई था तो इज्जत होती थी, अब मैं फूफा बन गया तो दूसरा जमाई आ गया, उसकी इज्जत नहीं, मेरे कोई पूछ ही नहीं रहा। इसलिए फूफा गुस्सा होता है हमेशा शादियों में, ये होता है हर जगह होता है सर। अच्छा इधर आ जाओ, देखो धूप से मत डरो, थोड़ी सी देर की बात है, 2 मिनट की बात है, चल रहे हैं। देखो इसका बीच वाला पैनल देखो आप, बीच वाले पैनल में देखो धर्म चक्र बना है। देखो धर्म चक्र मीन्स होता है धर्म परिवर्तन, धर्म को बदल सकते हैं ना। उसके ऊपर देखो छाता था टूट गया, छाता मतलब बुद्ध है, और दोनों तरफ देखो डियर बड़े हिरन बने ना। तो अपना बताओ भारत में सबसे ज्यादा हिरन डियर कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे डियर हिरन सारनाथ बनारस के अंदर। तो डियर किसको दिखा रहे हैं? जगह को सारनाथ के लिए, चक्र धर्म के लिए, अम्ब्रेला छाता मतलब बुद्ध के लिए। अब इसको जोड़ दो, यहाँ मीनिंग बनेगा तथागत बुद्ध को सारनाथ में धर्म का पहला उपदेश, फर्स्ट टीचिंग देते, पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया। नीचे वाला पैनल देखो, बौद्धिक वृक्ष, हाथियों को बुद्ध का ट्री के रूप में प्रिया। ये छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष, यक्ष मतलब शेडो होती है, अपनी परछाई होती है। ये चारों का चेहरा पहचानो, बिल्कुल अलग अलग है। इसका चेहरा देखो फुल हो रहा है, ये हंस रहा है, देखा? ये देखो शांत खड़ा है, ये स्माइलिंग मुस्कुरा रहा है, ये अपने हाथों का वजन को, भार को, पेट को उठा रहे हैं। एक रोते हुए वजन को उठा रहा है, हंसते हुए, एक मुस्कुराते हुए, सोच विचार के। अरे हमारे जीवन को प्रेजेंट कर रहा है। तथागत बुद्ध ने बताया हर इंसान का परिवार का वजन भार बराबर है ना, उठाना कैसे और चलाना कैसे है ये तो हम पर निर्भर करता है। चाहे तो आप रोके जीवन का वजन उठा लो, चाहे हंसकर उठा लो, चाहे मुस्कुरा कर उठा लो, चाहे सोच समझ कर उठाओ, उठाना तो पड़ेगा ना आपको, नहीं पड़ेगा? तो अपन इसको यक्ष कहते हैं। अब देखो चाइना ने, चीन ने क्या किया? चीन ले गया सांची से, रिटर्न कर दिया हमारे भारत में, इंडिया के बाजार में, मार्केट में, क्या बनाकर? हैप्पी मैन और लाफिंग
लाफिंग बुद्धा बनाकर 10 रुपए के आइटम को 100 में बेचते मार्केट में, कहते लकी होता है, पैसा आता है घर में, रखो लक्ष्मी आती है, मनी आती है। अरे कुछ नहीं आता उसको रखने। वो हमको बेवकूफ़ बनाते पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हमारे अंधविश्वास ज़्यादा है ना। उसका ओरिजिनल मीनिंग मैं बताता हूँ, ओरिजिनल मीनिंग क्या है उसका। लाफिंग बुद्धा कोई भी ले लेना, किसी भी एंगल का। लाफिंग को रखने का तरीका है, जो हमारा मेन गेट होता है, दरवाजा होता है, हम लोग घर में एंट्री करते हैं, और लाफिंग बुद्धा को घर के अंदर मेन गेट के सामने रखना, अंदर साइड। क्यों? ये हवाओं में कई आत्माओं का वास होता है, बुरी हवा अच्छी हवा भी होती है। हमारे घर में मेहमान भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, घर के लोग भी आते हैं। कई लोगों को विचारधाराएं अच्छी होती है, कई लोगों की विचारधाराएं नेगेटिव अपोजिट होती है। कुछ तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा घर बना है, भगवान इनको रोक दे, डबल 2 मंजिल बन जाए। कुछ होते अरे इससे अच्छा तो हमारा घर था, क्या बना है, होती है तो नहीं होता। वो लाफिंग बुद्धा हमारे सामने होगा मेन गेट के सामने, तो नकारात्मक हवाएं आपके घर में, नकारात्मक सोच आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, और आपका घर शांतिमय रहेगा, सुखमय रहेगा। इसलिए लाफिंग को घर में रखा जाता है। बच्चा पढ़ रहा है हमारा, स्टडी कर रहा है, टेबल पे बैठा है, तो लाफिंग सामने रखना, उसका चेहरा लाफिंग की तरफ रहे, उसका ज्ञान बढ़ता है। पूजा स्थल में लाफिंग हमको सामने रखना चाहिए, जिससे हम उसका चेहरा हमारी साइड रहे, हमारा मन बिल्कुल शांत रहे। इसलिए लाफिंग को घर में रखा जाता है। पर तो दुकानदार गलत तरीके से बेचते पैसा कमाने के लिए। आओ बिहार देखते, सर बिहार देख के चलेंगे। बिहार आ जाओ। लालू प्रसाद क्या पैसा कमाने के लिए बहुत है ना।